हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड वन आरक्षी प्रथम पाली 14 फरवरी 2021 का पेपर, जो कि आपके 100 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में रहेंगे। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आप लोगों के हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी, मतलब पूरा पेपर है आज के इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। स्वर्णिम चतुर्भुज है, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। एक सड़क परियोजना है, कई बार सड़क लिखा हुआ आता है और क्वेश्चन आपका रिपीटेड होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये आपका सड़क परियोजना है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। बिंबसार का संबंध किससे है? अगर बिंबसार की बात करते हैं तो बिंबसार का संबंध रहा है यहाँ पर हर्यक डायनेस्टी से। किससे है बिंबसार का? हर्यक डायनेस्टी से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को, जेनेवा, हेग या फिर पेरिस में? क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड करेक्ट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन सैन फ्रांसिस्को, थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था? करंट अफेयर का है ना। तो यहाँ पर आपका 14वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 है, ये आपका आयोजित हुआ था कहाँ पर? बीजिंग, चाइना में। राकेश की 3 पुत्रियाँ हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो देखो, राकेश हो गया, उसकी 3 बेटियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, मतलब प्रत्येक पुत्री इनका क्या है? एक भाई है। अब परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो एक तो राकेश, एक उसका बेटा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट है, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित जो व्हील होता है, उस व्हील का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? वेब पृष्ठों पर क्लिक करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए या चयनित आइटम्स को क्लिक करने के लिए? सो यहाँ पर ध्यान रखना है, स्क्रॉल करने के लिए उस व्हील का प्रयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कुछ भी नहीं? जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, इसमें जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या हो जाता है? घटता है। ऑप्शन ए। पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है? तो पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को नाम दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन ए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या दोनों सदनों के निर्वाचित सदनों में से जो भी वयोवृद्ध सदन की बड़ा होगा। तो यहाँ पर संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति दी गई है? किसकी? न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति दी गई है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? दूसरा, न्यायिक पुनर्वालोकन की अवधारणा कहाँ, किस देश के संविधान से ली गई है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हाँ भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 और ऑप्शन सी, अनुच्छेद 13 में। कहाँ पर है? आर्टिकल 13, आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा मैंने कहा था न्यायिक पुनर्वालोकन, है ना, न्यायिक पुनर्वालोकन की जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, यानी कि यूएसए के संविधान से। आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 30। निम्न में से क्या सही है? ये गेम से रिगार्डिंग टेक्निक्स हैं। स्नूकर, स्माश, ट्रिपल जंप, बैडमिंटन में ड्रॉप सर्विस, हॉकी में सेंटर पैरालेल, बार एंड बॉक्सिंग में सिटअप,
पिचर। तो इनमें से कौन सी टेक्निक है, किस गेम से रिलेटेड? देखिएगा, स्नूकर से रिगार्डिंग नहीं, बल्कि जो स्माश और ट्रिपल जंप होते हैं ये जंप से रिगार्डिंग है। बैडमिंटन ट्रैप सर्विस की बात करते हैं। जल्दी से बताइएगा, ये बिल्कुल सही है। सिटअप और पिचर की बात करते हैं तो सिटअप और पिचर बेसबॉल से रिगार्डिंग है, ना कि बॉक्सिंग। सेंटर पैरेलल बार जो है वो आपका किससे रिगार्डिंग है? जिम्नास्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर तथा अंक होगा। ए को 28 और 26 को सी, ई को 25, 22 को जी, क्वेश्चन मार्क है और 18 को के लिखा हुआ है ना। तो आप देखिएगा, लेटर्स देख लेते हैं। ए से सी जाना, ए 1 पे आता है, 3 पे आता है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? +2। ऐसे ही आपका ई आता है 5 पे, तो 3 से 5 जाना है, +2। और ऐसे ही आपका जी है और जी से फिर से आप +2 करेंगे तो आपका 7 चला जाएगा, और 7 से आप +2 करेंगे तो क्या चला जाएगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पे 9 और 9 पे आता है आई, तो यहाँ तो भाई आई आ जाएगा। अब बाकी यहाँ पर देखो 28 -2 करेंगे, -2 करा 26 आ गया, 26 -2 करा 24, 24 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। तो I-20 जहाँ पर होगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसा निम्न में से किस पेड़ का उत्पाद है? लीसा, और जब जंगलों में जाते हैं आप सभी ने देखा होगा, तो ये जो प्राप्त होता है लीसा, वो होता है चीड़ के, सवा के पेड़ से। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+H का, Ctrl+E का, Ctrl+S का, Ctrl+A का। तो MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का अगर चयन करना है, सेलेक्ट करना है, कंप्लीट जो भी विषय वस्तु है उसको, तो उसका प्रयोग किया जाता है ऑप्शन डी, Ctrl+A का। किसका करते हैं? Ctrl+A का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है या है? मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है और है, ध्यान रखिएगा, इसका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण भी होता है, मुद्रा की तटस्थता भी है, अधिक आर्थिक विकास, ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। 15 का ऑप्शन डी। निम्न में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? वो है कावेरी डेल्टा, है ना। गंगा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा में आपको देखने को मिलते हैं। गंगा डेल्टा तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन कावेरी डेल्टा में नहीं दिखते। एक घन में हमेशा होते हैं, ये क्वेश्चन आपका पहले भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन। जो एक घन होता है उसमें 8 कोने भी होते, 6 सतह होती हैं और 12 किनारे होते हैं। 8 कॉर्नर, 6 सरफेसेस एंड 12 क्या होते हैं? कॉर्नर्स। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का या के उद्देश्य है या है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्या क्या उद्देश्य थे, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, ये भी था। सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना भी रहा है। दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा, तो ये सारे के सारे क्या हैं? इसके उद्देश्य थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में से 3 किसी गुण के आधार पर एक समान है और एक भिन्न है। देख के ही पता चल जाएगा यहाँ पर क्लियर सा, और कुछ भी नहीं रीज़न आ रहा है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जो 1 2 3, तो यहाँ पर सीधे सीधे ऑप्शन सी यहाँ पे जा रहा है। कौन सा सेट 8 3 2 के समान है? तो 8 3 2 के समान कौन सा सेट होगा? देखिएगा, पहले तो आपको इसे सॉल्व करना होगा। 8 कैसे आ सकता है ना? 8 कैसे आ सकता है? अब यहाँ पर देखो, 2 को तो ऐसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर -1 करेंगे 3 आएगा, फिर जो 3 का स्क्वायर -1 करेंगे 8 बना है। अब अगर हम 10 6 और 5 में लगा कर देखें तो स्टार्टिंग से ही पता चल जाएगा आप लोगों को। हाँ भाई, करिएगा। अब आपने क्या करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आपका ऐसे ही आए,
है ना, 8 3 2, तो ये तो आपको था, तो 3 का स्क्वायर -1 और 2 का स्क्वायर -1 और 2 का 2 आ जाएगा। तो ऐसे हम इसमें अप्लाई करेंगे 10 6 और 5। अगर हम यहाँ पर करते हैं 10 वाले में 3 का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसमें क्या हो रहा है +1 हो रहा है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। और ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, 63 8 और 3 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, है ना, तो 63 नियरेस्ट बताओ किसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर माइनस के 1, 8 8 64 माइनस के 1 63 हो जाएगा, और से 3 का स्क्वायर माइनस के 1 आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 का ऐसे। तो ऑप्शन कौन सा है भाई, जो रिलेट कर रहा है, समान है, वो है ऑप्शन बी। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्थित है कहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज कहाँ पर स्थित है, 21 ऑप्शन सी हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, जो रेगुर मिट्टी होती है उस रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम पूछा गया है। सो रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इबादत खाना की स्थापना की गई थी कहाँ, अजमेर में, फतेहपुर सिकरी में, दिल्ली में या फिर आगरा में। जो इबादत खाना है, इबादत खाना की जो स्थापना की गई है वो कहाँ पर की गई है, फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार, जहाँ पर आपको घूमने फिरने बोलने की स्वतंत्रता है, 19 कौन सा है, आर्टिकल 19। भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा। तो ये भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच में उड़ा था, तो ये था हमारा देहरादून और दिल्ली के बीच में। मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप, मूल्य का संचय, ऑल ऑफ दीज। तो मूल्य का जो, मुद्रा का जो काम होता है वो होता है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक के द्वारा लिया गया। शिशु ए जो है वो बी से हल्का है ना, और शिशु सी जो है, जो सी है वो डी से हल्का था, सी डी से हल्का था, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये बी हो जाएगा, और ये डी, शिशु सी जो है वो डी से हल्का था, शिशु बी शिशु डी से हल्का था। अब जो शिशु बी है वो डी यहाँ पर आ जाएगा, शिशु बी डी से हल्का था लेकिन ई से भारी था, लेकिन ई से क्या था, भारी था। जो बी है वो डी से तो हल्का था लेकिन ई से भारी था, ई से क्या था, भारी था। तो ऐसे में जो आपका हो जाएगा DBEAC। तो सबसे भारी शिशु कौन सा है, तो सबसे भारी शिशु है यहाँ पर डी। 27 का ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है कितना रुपया प्रतिवर्ष, 330 रुपये प्रतिवर्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है कहाँ से। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकलती है कैलाश मानसरोवर रेंज से, और यहाँ पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है वहाँ से। चेमा गुंगडुंग नहीं, चेमा युंगडुंग है वो। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों, और जब ये अरुणाचल में आती है तो दिहांग, और जब यहाँ पे असम में जाती है तो असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था किसके द्वारा, जो महाबलीपुरम है उसके जो रथ मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड है, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पंक्तियों में पत्तियों से संबंधित पौधा कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्हों में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित पौधा कौन सा है, जैतून का। कौन सा है, जैतून का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्षी सबसे बड़ा है, कि कौन सा पक्षी है जो कि सबसे बड़ा है। शुतुरमुर्ग। कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है ना। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के विषय में प्रावधान है।
तो किस भाग में पंचायतों से रिलेटेड जो है वो प्रावधान किया गया है, अगर आपसे पूछता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाग 9 में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये मनाया जाता है कब, किस दिन को मनाते हैं, 22 मई को। 22 में आप लोगों का सही आंसर। निम्न विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले जब भी आपको श्रृंखला पूरी करनी होती है लेटर सीरीज में, तो वहाँ पर आप काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे 6 का पेयर बना लीजिए, 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये बना 1 2 3 4 5 6, ये बना 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर क्या क्या रहा है, देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे है ना, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में ये ए आएगा और लास्ट में सी जाएगा, ए डबल बी ट्रिपल सी। तो यहाँ पर रख दो ए डबल बी ट्रिपल सी, तो यहाँ पर तो आपका डबल बी ए सी क्या आया है ऑप्शन, किसमें है, ये होगा नहीं, डबल बी सी ए होगा नहीं, सी ए बी सी है नहीं, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है ISP का पूर्ण रूप क्या है, ISP का पूर्ण रूप, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन ए। भारत में GST परिषद के अध्यक्ष कौन है, भारत में GST परिषद के अध्यक्ष कौन होता है। सो GST परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है वित्त मंत्री। हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है किस प्रकार के पर्वत का, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है वलित पर्वतमाला का, अप्रभंश का, या ज्वालामुखी या अपशिष्ट, किससे इसका उद्गम हुआ है। तो ये है एक वलित पर्वत, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 में जो सत्र हुआ लखनऊ में कब हुआ, 1916 में, और जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। 39 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है भारत में दलविहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था किसने, भारत में दलविहीन लोकतंत्र का जो सुझाव दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर COP26 में मोदी जी ने कितने अमृत तत्व रखे, तो इसमें इन्होंने रखे थे 6, कितने रखे थे 6। तो ये था आपका 41 में GS कंप्यूटर करंट अफेयर, हर चीज़ यहाँ पे थी। अब आते हैं उत्तराखंड सामान्य अध्ययन। बिरथी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है, कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर चमोली। सो देखिएगा बिरथी वाटरफॉल की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है, वनों का कौन सा एक प्रकार नहीं पाया जाता है, उष्ण सदाबहार, कौन सा है, उष्ण सदाबहार। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी कब। तो ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी है वो श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी कब, 1840 में। कब हुई थी, 1840 में। 44 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था। जोशीमठ औली रज्जू मार्ग जो है इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1993 में, ऑप्शन ए। उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ पर है, कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड है, इसे ज़रूर आप लोग देखेंगे। सिडकुल मुख्यालय कहाँ पर है अगर आपसे पूछेगा, देहरादून में। 46 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए करेक्ट आंसर होगा। गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है। सो गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह की बात करते हैं तो ये है हमारा कौन सा, ऑप्शन सी कोल। कौन सा है, ऑप्शन सी कोल। अगला है हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। हरिद्वार पर आधारित है न्यूज़ इन इंडिया, और उस पुस्तक के अगर हम लेखक की बात करते हैं तो उसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन डी, जॉब फ्रांसिस
वाइट। कौन है? जॉब फ्रांसिस वाइट। नेक्स्ट आता है भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य प्रारंभ करना शुरू करा था कब से? तो भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना आरंभ किया कब? 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1932 ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। हिंदू के किस महीने में फुलदेही त्योहार मनाया जाता है? जैसे कि अभी एक रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, आरपीएफ आई थिंक कांस्टेबल का था, तो उसमें पूछा गया था कि जो महाशिवरात्रि है वो कब मनाई जाती है। तो महाशिवरात्रि उसमें आपका कब मनाई जाती है ये पूछा गया था। तो जल्दी से बताइएगा कि कब मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो हिंदू के किस महीने में फुलदेही त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन डी, चैत्र के महीने में, है ना। कब बनाते हैं फुलदेही त्योहार? एक सेकंड। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चैत्र। और ऐसे ही अगर मैंने महाशिवरात्रि का भी बोला था जो कि फागुन में हमारे फरवरी को मनाई गई थी। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया है। तो उत्तराखंड में जो स्पर्श गंगा अभियान है इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी कब? क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 2009 में। गढ़वाल का विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1978, 1973, 1976 या 1979? सो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 52 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोंग नदी सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की, गंगा की, कावेरी या इनमें से कोई भी नहीं। जो सोंग नदी है वो है हमारी गंगा की सहायक। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय सीप मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय सीप मत्स्य पालन शोध केंद्र की अगर बात करते हैं तो ये है हमारे भीमताल नैनीताल में। निम्न में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? कोटा दून, बाटा दून, पाटली दून, हरकी दून। उत्तराखंड का जो भाग नहीं है, आपने कोटा दून सुना होगा, पाटली दून सुना होगा, हरकी दून, लेकिन बाटा दून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ? क्योंकि हम पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग थे, इसलिए 1973 आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के विषय में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म कौन सी है? उत्तराखंड की स्थानीय भाषा या प्रादेशिक भाषा में भूकंप के विषय में जो जन जागरूकता के लिए फिल्म बनी हुई है उस फिल्म का नाम है डांडी काठी की गोदमा, है ना, डांडी काठी की गोदमा, ऑप्शन सी। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं जो आपका अलकनंदा का उद्गम होता है वो होता है कहाँ से? सतोपंथ ग्लेशियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड है। मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है किस शैली के लिए? गढ़वाली शैली के लिए। डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्थान एनजीओ के संस्थापक कौन है? डालियों का दगड़िया, तो इसके हैं चंडी प्रसाद भट्ट। उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है? हमारी स्टेट पिकॉक यहाँ पर पूछा गया है। सॉरी, नेशनल जो हमारी तितली वो क्या है? कॉमन पिकॉक है। क्या है? कॉमन पिकॉक। 61 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का है? रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद, काशीपुर, खटीमा, टनकपुर, सहारनपुर, रायवाला, डोईवाला, काठगोदाम, हल्द्वानी, बरेली। तो अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जो उत्तराखंड रेल मार्ग है वो आपसे पूछा गया है तो उत्तराखंड काशीपुर, खटीमा और टनकपुर। मुरादाबाद, सहारनपुर, ये इस वजह से ऑप्शन बी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कहाँ पर? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल इसकी स्थापना जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? देहरादून में हुई। उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है? ये किया गया है किसको? बिनसर को। किसको किया गया है? बिनसर। उत्तरांचल उत्तराखंड का निर्माण हुआ था किसके द्वारा?
इसका जो निर्माण हुआ था वो था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कबूतरी देवी का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कबूतरी देवी का संबंध किससे है? ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो है कबूतरी देवी का जो संबंध है वो लोक गीतों से है। किससे है? लोक गीतों से। नेक्स्ट आता है ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना की हम बात करेंगे तो ये यमुना नहर है ना, यमुना जो नहर जा रही है यमुना रिवर से अलग थोड़ा सा यमुना रिवर से होते हुए, तो उसी नहर पे आपकी ये है। केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है, स्थित है टोंस नदी के स्रोत पर। कहाँ पर है? टोंस नदी के स्रोत पर, सोर्सेस पर। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? ये मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, 2002 में। निम्न में से एक समूह नृत्य है, छपेली, चांचरी, झोड़ा या दोनों के दोनों? तो यहाँ पर हमारा एक तो है चांचरी, एक है झोड़ा। ये क्या है? आपके समूह नृत्य है। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, कहाँ से? तो अंग्रेजों ने उत्तराखंड में जो चाय का बीज मंगवाया था वो मंगाया था चाइना से। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1891, 1892, 1893 एंड 1894? 1893, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए? जो कुमाऊं परिषद हुई थी और उसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन हुआ था, उसके जो लीडर, जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे यहाँ पर जयदत्त जोशी, ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में से झंगोरा फसल है, झंगोरा कैसी फसल है? रबी की, खरीफ की या जायद या फिर नकदी की? तो ये जो झंगोरा होता है ये खरीफ की फसल होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है सन 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था, वो कौन थे? उनका नाम है पीसी जोशी, 75 का बी। नेक्स्ट आता है ब्रह्मदेव संबंधित था कुणिंद से, चंद से, कत्यूरी से या फिर परमार वंश से? यहाँ पर अगर ब्रह्मदेव की हम बात करते हैं, ब्रह्मदेव संबंधित है कत्यूरी डायनेस्टी से। किस शासक ने सोमपुर महाविहार निर्माण करवाया था? कुमारगुप्त फर्स्ट, हर्ष, विजयसेन या फिर धर्मपाल? ये कराया था सोमपुर महाविहार धर्मपाल। निम्न में से या इनमें से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त हो चुका है? सारस, कोवर्स, पहाड़ी बटेर? तो यहाँ पर है हमारा पहाड़ी बटेर। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं पौरव राजवंश, कुणिंद राजवंश, वर्मन राजवंश या कत्यूरी राजवंश? तो यहाँ पर जो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं, अल्मोड़ा टाइप की जो कॉइन्स हैं, उनका जो संबंध रहा है वो रहा है कुणिंदों से, यानी कि कुणिंद राजवंश, 79 का ऑप्शन बी। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपके 21 के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, यूएस नगर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से एकाक्षरी शब्द कौन सा है? भाषा, कमल, महिला या फिर वास? एकाक्षरी शब्द वास होता है, एकाक्षरी शब्द। यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह क्या है? तो ये जो लड़का है वो क्या है? शरारती है। ये सार्वनामिक सर्वनाम है, 82 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है अस्तबल की बला बंदर के सिर। अस्तबल की बला बंदर के सिर एक लोकोक्ति है, ये भी ध्यान रखना है। और इसका जो अर्थ होता है, अर्थ मतलब होता है किसी का दोष किसी और पर चढ़ जाना। अस्तबल की बला बंदर के सिर, यानी कि निम्न में देशज शब्द कौन सा है? देशज होता है झोला। कौन सा होता है? झोला। निम्न में से प्रविशेषण है, प्रविशेषण कौन सा है? प्रविशेषण होता है अत्यंत। क्या होता है? अत्यंत। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ये है आपका संस्मरणात्मक रेखा चित्र। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर में? प्रत्येक वर्ग का
प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण होता है, यानी कि टोटल 5 वर्ण आपके क्या हो जाते हैं, पंचमाक्षर की कैटेगरी में आते हैं। म। संसद शब्द में संज्ञा है। संसद शब्द में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा आपको कराया, वहाँ पर बताया भी था। तो ये है आपकी समूहवाचक। क्या है? समूह। निम्न में से आगत शब्द कौन सा है? अखबार, द्विपहर, दुर्वा, तुंद। यहाँ पर हो जाता है अखबार क्या है? एक आगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शेखर जोशी की रचना कौन सी? पहाड़, पंच परमेश्वर, कोशी का घटवार, सोने का किला। तो यहाँ पर आपको कराया था मैंने कोसी का घटवार। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताने हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बता दो जल्दी से। बताओ भाई, कमेंट करो कितने हैं और उनके नाम क्या हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक होते हैं। डिंगल पिंगल का संबंध किससे है? डिंगल पिंगल राजस्थान से है। सीलबंद शब्द हुए कैसा है? शीलबंद एक संकर शब्द होता है। 93 का डी। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? तो क्लियर सा नजर आ रहा है भाई, जगन्नाथ, संसार, तत्लीन, तल्लीन। तो यहाँ पर आपका निहित संदेह विसर्ग लगा हुआ है, तो व्यंजन संधि से रिलेटेड नहीं, विसर्ग से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है 95। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग जो होता है आच्छादन, मातृत्व, आदेश, आज्ञा। 95 का बी। अंगुली का तद्भव रूप क्या होगा? अंगुली। अंगुली का तद्भव रूप आपसे पूछा गया है। अंगुली का तद्भव रूप होता है यहाँ पर ऑप्शन बी, अंगूरी। परिमाणवाचक भेद है किसका? परिमाणवाचक भेद है किसका? भेद है परिमाणवाचक। सो क्वेश्चन नंबर 97 विशेषण का किसका है? विशेषण का। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है किस रूप में? अनुस्वार, अनुनासिक रूप में होता है। नेक्स्ट आता है 99। अन्वय का अर्थ क्या? अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है वाक्य की अनुरूपता। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ पर वाणी, वीणापाणी, शारदा, लेकिन कमला नहीं होता है। तो ये थे आपके इसमें आए हुए 100 क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है विद क्वेश्चन नंबर के साथ आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।